हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में जहां पर मैं आपको आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसने कल के मार्केट क्लोजिंग पर अपने ऑल टाइम हाई की वैल्यूएशन को टच किया है और कंपनी के शेयर की प्राइस ने पास्ट में भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। आज मैं आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं उस कंपनी के शेयर का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये रही इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस। करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 1457 रुपीज की। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को कल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर 1.53% की ग्रोथ दिखाई देती है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस ने कल 1485 के लेवल को टच किया था जो कि अब तक की सबसे हायर वैल्यूएशन है। और अगर आप लोग इससे पहले के ऑल टाइम हाई के फिगर को देखेंगे तो इससे पहले कंपनी के शेयर 1482 रुपीस पर पहुंच चुके थे। और अगर आप लोग सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर की परफॉर्मेंस को एक हफ्ते में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 14% के रिटर्न दिखाई देंगे। विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर की प्राइस 16.53% से ग्रो कर चुकी है। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने 149% की ग्रोथ अचीव की है और पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 522% के रिटर्न जनरेट करके दे चुकी है, मतलब हर साल 100% का रिटर्न। और वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को 5 साल में कंपेयर करेंगे तो कंपनी के शेयर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को लिस्टिंग के टाइम पीरियड से देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस ने 10,780% के रिटर्न दिए हैं। 2002 में इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू थी 12 के आसपास और करंटली इस कंपनी के शेयर की वैल्यू पहुंच चुकी है 1457 पर। अगर आप लोगों ने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहां पर आपको 10,000% के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। बाय द वे, इस कंपनी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए, कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? और आपका पर्सपेक्टिव आपको रीजन के साथ बताना है कमेंट सेक्शन में। तब तक हम लोग देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को और कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पर देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो कंपनी के रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ 13% की है वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 24% की है। अगर आप लोग 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो चुका है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.61% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 1.02% का। कंपनी के शेयर की प्राइस में 40 बेसिस पॉइंट का फर्क आया है और कंपनी के मार्केट शेयर के 40 बेसिस पॉइंट के डिफरेंस आने की वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार ग्रो करते जा रहा है। 5 साल में जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज 10% का निकल कर आता है प्रॉफिट का, वहीं पर इस कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है 18% का। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो करते जा रहे हैं और वहीं पर एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो एबिटा मार्जिन भी ग्रो करते जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इस कंपनी का इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 13% का, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 18% का है। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 5 to 7% का डिफरेंस है। लेकिन किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 के रेशियो में होता है तब तक उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग इस कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो भी ज्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री का करंट रेशियो निकल कर आता है 231% का, वहीं पर इस कंपनी का करंट रेशियो निकल कर आता है 147% का, मतलब कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है -316 करोड़ का। अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो ये अमाउंट भी नेगेटिव में है -352 करोड़ का। कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में 41 करोड़ का एक्सपेंडिचर है और वहीं पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो का अमाउंट पॉजिटिव में है 227 करोड़ का। अगर आप लोग पिछले 5 सालों में कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ही कम हो रहा है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज 14% के आसपास का निकल कर आता है वहीं पर इस कंपनी का एवरेज निकल कर आता है -4% का। अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी बहुत ही ज्यादा है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होती है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि अगर कंपनी की वैल्यूएशन में फर्क आता है तब यहाँ पर कंपनी के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म कर सकते हैं।
और अगर आप लोग कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर्स भी काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं। अदर कंपनीज के शेयर्स इतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है जितने इस कंपनी के शेयर्स हैं। और अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 28% के शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड ने 15% की इन्वेस्टमेंट की है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.70% के शेयर्स हैं। अगर FIS की बात की जाए तो FIS के पास 14% का स्टेक है, लेकिन वहीं पर रिटेल और अदर कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर इनके पास शेयर होल्डिंग की परसेंटेज है 40.5, तो यहाँ पर इन दोनों के पास 40% की शेयर होल्डिंग है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स करंटली बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड लग रहे हैं। इस कंपनी के शेयर का PE रेशियो ज्यादा है, कंपनी की वोलेटिलिटी भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोग कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये भी ज्यादा निकल कर आता है। देखो, जब भी किसी कंपनी के शेयर की प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंचती है और वहां पर कंपनी के शेयर्स को लेकर कंफ्यूजन होती है, तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखकर डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि करंटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस कंपनी के फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करती है, और अगर आप लोग करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिले और प्रॉफिट की बजाय आपको लॉसेस होने लगे, क्योंकि कंपनी के शेयर्स ने रिसेंटली अपने 52 वीक हाई के वैल्यूएशन को टच किया है। तो इस कंपनी के शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।